अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको पाकिस्तानी पठानी सूट में स्लीव कटिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो से पहले मैं पाकिस्तानी पठानी सूट के कुर्ते में फ्रंट और बैक की वीडियो बना चुका हूं। आप एंड स्क्रीन से उस वीडियो को देख सकते हैं। और पाकिस्तानी पठानी सूट में शलवार कटिंग की वीडियो भी मैंने एंड स्क्रीन पर लगाई है, आप वो भी वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एल स्केल मेथड से बताऊंगा कि हम पाकिस्तानी पठानी सूट में स्लीव्स की कटिंग और तीरा कटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पठानी सूट की आस्तीन कटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले फ्रंट के आर्मोल की गोलाई को नापना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह फ्रंट के आर्मोल की गोलाई नाप रहा हूँ। 7 इंच हमें गोलाई मिली है, उसमें मिलाकर हमने बैक की गोलाई को भी नापना है। तो ये जो साइज हमें मिला है 18 इंच, इसमें 2.5 इंच प्लस किया तो हमने 20.5 इंच पर आस्तीन की गोलाई कटिंग करनी है। हमने जो फ्रंट में आर्मोल की गोलाई नापी थी उसमें आधा इंच प्लस करके मैंने पहला एक मार्क लगाया है जो आस्तीन की चौड़ाई का होगा। आस्तीन पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ से हमने डाउनिंग का मार्क लगाना जो चेस्ट के 12वें हिस्से में है। टॉप पर भी एक 12वें हिस्से का मार्क लगाए और डाउनिंग की लाइन पर भी एक 12वें हिस्से का मार्क लगाए। आस्तीन की चौड़ाई के पॉइंट पर मैंने क्रॉसिंग दे दी आस्तीन की। 1 इंच हमने डीप लाइन लगाई है, 1 इंच पर हमने एक और क्रॉसिंग की लाइन लगाई है। बाहर की लाइन बैक के लिए शेप देगी और अंदर की लाइन फ्रंट की तरफ आस्तीन को शेप देगी। आस्तीन की लेंथ का मार्क लगाए, आधा इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन निकाला है, 26 इसकी लेंथ है। 1.5 इंच हमने इसमें कम किया है जो हमने कफ के लिए कम किया है क्योंकि इसमें 2.5 इंच का कफ लगेगा। अब आपकी कफ की चौड़ाई जितनी भी हो, यहाँ पर हम 9.5 इंच का कफ लगाएंगे तो उसका हाफ 4.5 में मैंने 1.5 इंच प्लस करके आस्तीन का मार्क लगाया। अब हम स्केल से शेप दे देंगे। आप आस्तीन का शेप स्केल से दीजिए ताकि आपको एक अच्छा शेप मिल जाए। अब मैं इस आस्तीन की कटिंग करके दिखाऊंगा और आर्मोल पर रखकर भी दिखाऊंगा कि ये आस्तीन आर्मोल के हिसाब से कितना परफेक्ट फिटिंग हुई है। आप बहुत आसानी से स्केल मेथड के जरिए पठानी सूट के आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं और इसकी ड्राइंग में भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अक्सर हम जो आस्तीन कटिंग करते हैं तो उसका शेप आर्मोल की शेप के साथ मैच नहीं हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से पठानी सूट कुर्ते की कटिंग में आपको काफी परेशानी होती है और एक अच्छी फिटिंग आपको नहीं मिलती। पठानी सूट का तीरा कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएं। उस स्ट्रेट लाइन से 8वें हिस्से पर, जो कि चेस्ट का 8वां हिस्सा बनता है 5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके 5.5 इंच पे एक मार्क लगाया। ये तीरे की चौड़ाई होगी। उसके बाद हमने जितना तीरा है उसमें आधा इंच मिलाकर मार्क लगाया। 7 हमारा तीरे का हाफ बनता है। 9.25 पे मैंने मार्क लगाया। ये तीरे की लंबाई का मार्क हो गया। अब हम टीक के डाउनिंग का मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के 24वें हिस्से पर है, जो बनता है 1.5 इंच 1 सूट। आप देख सकते हैं मैंने स्केल से ये मेथड निकाला है। स्ट्रेट लाइन लगा लें। 24वां हिस्सा ही हमारा तीरे की डाउनिंग का मार्क होगा। हमने फ्रंट में हाले का मार्क लगाया था 2.5 इंच 1 पॉइंट, उसमें 1.25 इंच प्लस करके मैंने टीक की चौड़ाई का मार्क लगाना है जो कि बनेगा 3.25 इंच 1 सूट। हाले का शेप दे और तीरे की डाउनिंग की क्रॉस लाइन लगा लें। अब आधा इंच हमने तीरे को शेप देना है जो हमारे आर्मोल की फाइट को मैच करेगा। तीरे को कटिंग कर लें। मैं आपको रखकर दिखाऊंगा कि ये तीरा हमारी बॉडी पर किस तरह परफेक्ट है और ये एल स्केल मेथड से आप बहुत आसानी से तीरे की कटिंग कर लेंगे। जो तीरे का सिलाई मार्जिन है वो हमने बैक पर चढ़ाकर तीरे को रखा है। तीरे को फोल्ड किया फ्रंट पर, सिलाई मार्जिन हमने ऊपर चढ़ा दिया। उसका जितना हमारा सिलाई मार्जिन उसमें जाएगा हमने चढ़ाकर तीरे को ऊपर रखा है। अब ये जो टीक का मार्क था जो हमने 24वें हिस्से पे लगाया था, ये आप देख सकते हैं कि ये टीक की डाउनिंग जो है हमारी ये बिल्कुल बैलेंस हो रही है। यहाँ पर पठानी कुर्ता ना पीछे जाएगा पहनने के बाद ना आगे आएगा कि इसकी फाइट जो है टीक की बिल्कुल एक्यूरेट है और क्रीज के साथ है। अगर ये फाइट आपकी क्रीज के साथ ना हो इसकी तो आपको कटिंग के अंदर मुश्किल हो जाएगी, तो आपकी कटिंग परफेक्ट नहीं होगी। अब मैं आस्तीन आपको रखकर दिखाऊंगा। अब आस्तीन का शेप मैं इसके शेप के साथ रखकर मिलाकर दिखाऊंगा। अब इस तरह गोलाई पर घुमाकर आस्तीन को देखें तो ये आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है जो हमने इसका आर्मोल नाप कर कटिंग की है। अगर आप आर्मोल की फ्रंट की गोलाई नाप कर भी आस्तीन कटिंग करेंगे तो आप एक परफेक्ट पठानी कुर्ता आस्तीन कटिंग कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।